फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एचडीएफसी बैंक के न्यू मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसको एचडीएफसी बैंक ने रिलॉन्च किया। मतलब जो एचडीएफसी बैंक का पहले मिलेनिया क्रेडिट कार्ड था, उसी को एचडीएफसी बैंक ने दोबारा से लॉन्च किया नए फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ में। तो इस वीडियो में इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स, इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या है। तो आप लोगों को एकदम डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो टॉपिक की तरफ आते हैं। वैसे आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो पहले मिलेनिया क्रेडिट कार्ड था पुराना वाला, वो क्रेडिट कार्ड अलग है, तो उसके फीचर्स और बेनिफिट्स अलग हैं। तो अगर आपके पास पुराना वाला मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको नए फीचर्स और बेनिफिट्स, अलग फीचर्स और बेनिफिट्स मिलने वाले, ऐसा नहीं है। तो जिनको 30 सितंबर 2021 या इससे पहले मिलेनिया क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है, तो उनको पुराना वाला मिलेनिया क्रेडिट कार्ड इशू किया गया और उसमें पुराने वाले फीचर्स और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बाकी जिनको 1 अक्टूबर 2021 या फिर इसके बाद मिलेनिया क्रेडिट कार्ड इशू किया गया या फिर इशू किया जाएगा, तो उनको नए फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि वो नया वाला मिलेनिया क्रेडिट कार्ड होगा। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से, समझते हैं कि इसमें हमें क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपको कैशबैक मिलते हैं। तो आपको 5% कैशबैक मिलते हैं अमेजोन, बुक माई शो कार्ड, फिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, उबर और जोमेटो पर ट्रांजैक्शन करने पर। तो इन मर्चेंट्स पे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 5% कैशबैक मिलता है, कैशबैक पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। और वैसे ये जो आपको कैशबैक मिलते हैं ना, इन पे लिमिट होती है, इन पे कैपिंग होती है कि आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। तो पर स्टेटमेंट साइकिल में आप 1000 कैशबैक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा का आप कैशबैक नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा का आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आपके अदर ट्रांजेक्शन होते हैं ना, जो मैंने आपको मर्चेंट्स बताए जहाँ पे आपको 5% कैशबैक मिलते हैं, उनको छोड़ करके आपको अदर ट्रांजेक्शन्स पे 1% कैशबैक, 1% कैशबैक मिलता है, जिसमें कि आपका ईएमआई का ट्रांजैक्शन भी आ जाता है। मतलब जिसमें आपके ईएमआई के ट्रांजैक्शन आ जाते हैं और आपके जो वॉलेट के ट्रांजैक्शन जैसे कि वॉलेट रीलोड, वो भी आ जाता है। तो उन पे भी आपको जो है 1% कैशबैक मिलता है और वही लिमिट रहेगी कि आप मैक्सिमम पर स्टेटमेंट साइकिल में 1000 तक कैशबैक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं ले सकते हैं। फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करने पे यहाँ पे कोई भी आपको कैशबैक नहीं मिलता, ये याद रखिएगा। इस क्रेडिट कार्ड से 3 महीने में 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये से ज़्यादा स्पेंड करने पे 1000 का गिफ्ट वाउचर मिलता है, और ये आपको हर 3 महीने में मिलेगा जब भी आप 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये से ज़्यादा इस क्रेडिट कार्ड से खर्च करेंगे। तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है जो एचडीएफसी बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे। ये क्रेडिट कार्ड आता है जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर के साथ में। तो अगर आपका ये क्रेडिट कार्ड गुम होता है, चोरी होता है, उससे फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, तो आपको तुरंत ही रिपोर्ट करना होता है। आप तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। तो जो उससे फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं तो बैंक उनको रिकवर करेगा, बैंक की जिम्मेदारी होगी, बैंक की लाइबिलिटी होगी, आपकी नहीं। आपको 50 डेज का मतलब 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है इस क्रेडिट कार्ड में। और इस क्रेडिट कार्ड में पर ईयर 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलता है, हर साल में 8 बार, मतलब कि हर तिमाही में आपको 2 बार मिलेगा। और एयरपोर्ट लॉन्च में एक्सेस लेने के लिए ना एक मिनिमम चार्ज होता है जो कि 2 रुपये से लेकर के 25 रुपये तक होता है। अब ये डिपेंड करता है, अलग अलग जो है लॉन्च में अलग अलग चार्ज होता रहता है। 1% फ्यूल सरचार्ज वेबर भी मिलता है आपके 400 रुपये से लेकर के 5000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे। मतलब मिनिमम 400 रुपये के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे और मैक्सिमम 5000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेबर मिलेगा। अगर इससे कम हुआ या फिर इससे ज़्यादा हुआ तो नहीं मिलेगा। और आप महीने में मैक्सिमम 250 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेबर ले सकते हैं। मतलब कि पर स्टेटमेंट साइकिल में आप जो है 250 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेबर ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको वेलकम बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मेंबरशिप का पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको 1000 कैशबैक पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप 12 महीने में मतलब कि साल भर में इस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं तो फिर जो रिन्यूअल फ़ी होती है, मतलब जो एनुअल फ़ी होती है, वो माफ़ कर दी जाती है। और बाकी तो आप लोग जानते हैं कि आजकल क्रेडिट कार्ड्स या फिर डेबिट कार्ड्स हैं, उनमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की टेक्नोलॉजी मिलती है, तो इसमें भी मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कैशबैक पॉइंट्स की कि आपको मिनिमम कितने अमाउंट के ट्रांजैक्शन पे कैशबैक पॉइंट मिलता है और एक कैशबैक पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो उस पर आपको जो कैशबैक मिलते हैं जैसे मैंने बताए हैं, और एक कैशबैक पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये के बराबर की होती है अगर आप उस कैशबैक पॉइंट को अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट में रिडीम करते हैं। तो मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कैशबैक पॉइंट्स एज ए बैलेंस मिल जाए, मतलब कि आपके क्रेडिट कार्ड में ही ऐड हो जाए, आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में ऐड हो जाए, तो फिर जो है आप रिडीम करेंगे तो एक कैशबैक पॉइंट की वैल्यू होगी 1 रुपये के बराबर। तो मैं यही समझता हूँ कि आप अपने कैशबैक पॉइंट्स को रिडीम करके अपने क्रेडिट कार्ड में ही ऐड कर लीजिएगा, वो सही रहेगा। और वहीं पे अगर आप अपने कैशबैक पॉइंट्स को अदर कैटेगरी पे रिडीम करते हैं, जैसे कि बुकिंग वगैरह पे, फ्लाइट टिकट या फिर होटल टिकट बुकिंग पे, तो कैशबैक पॉइंट्स की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। एक कैशबैक पॉइंट की वैल्यू वहाँ पे 30 पैसे के बराबर की हो जाएगी। तो वो मैं समझता हूँ कि ये समझदारी वाला काम नहीं है। इसके अलावा आपके पास इतने कैशबैक पॉइंट्स होने चाहिए हैं कि जिनकी वैल्यू 500 रुपये के बराबर हो, तो आप उनको रिडीम कर सकते हैं। और मैंने इसलिए ये कहा था कि आप अपने कैशबैक पॉइंट्स को अपने क्रेडिट कार्ड के
स्टेटमेंट के अगेंस्ट ही रिडीम करिएगा, क्योंकि अगर आप उससे ये सोचें कि चलिए फ़्लाइट टिकट या फिर जो होटल टिकट मतलब बुकिंग वगैरह करने का प्लान बनाएं और उस लिए आप उसको रिडीम करें, तो फिर जो आप उसको सिर्फ 50% ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब 50% अमाउंट ही उसका यूज़ कर सकते हैं और बाकी 50% अमाउंट आपको अपने क्रेडिट कार्ड से यूज़ करना पड़ेगा, चाहे आप होटल टिकट बुकिंग करें या फिर फ्लाइट टिकट बुकिंग करें। और ये जो कैशबैक पॉइंट्स होते हैं ये 2 साल तक के लिए वैलिड होते हैं, उसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो 2 साल के अंदर अंदर रिडीम करना ज़रूरी है, नहीं तो एक्सपायर हो जाएंगे, फिर किसी काम के नहीं रहे, ख़त्म हो जाएगा, पूरी मेहनत पानी फिर जाएगा। तो ये तो हो गया इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का नाम ही है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। तो ये क्रेडिट कार्ड किन लोगों के लिए? मिलेनियल्स के लिए है। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स, मतलब कि कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, चाहे सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो। और जो सैलरीड पर्सन के लिए ग्रॉस मंथली इनकम है वो 35,000 रुपीज़ की है, 35,000 रुपये की कम से कम होनी चाहिए इनकम, अगर ज़्यादा है तो और ज़्यादा बेहतर है। और वहीं पे अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस पर्सन की, तो मिनिमम इनकम 6 लाख की होनी चाहिए पर एनम, मतलब कि सालाना 6 लाख, ये समझ लीजिए कि 6 लाख का ITR चाहिए इस क्रेडिट कार्ड के लिए। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फ़ी और जो रिन्यूअल फ़ी है, जिसको हम एनुअल फ़ी भी कह सकते हैं, तो 1,000 रुपये प्लस GST है, ज्वाइनिंग फ़ी भी और एनुअल फ़ी भी, मतलब फर्स्ट ईयर फ़ी को यहाँ पे कहा जाता है ज्वाइनिंग फ़ी, तो जो कि 1,000 प्लस GST है। और रिन्यूअल फ़ी जिसको हम एनुअल फ़ी भी कहते हैं वो भी सेम ही है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, तो जो 1,000 रुपये प्लस GST फ़ी होती है ना, रिन्यूअल फ़ी, वो माफ़ कर दी जाती है। इंटरेस्ट चार्ज 3.6% पर मंथ है और पर एनम 43.2%। ये आपसे तब लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, या फिर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर लेते हैं। तो कैश एडवांस चार्ज, जिसको हम कैश विड्रॉल चार्ज भी कहते हैं, मतलब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो उसके लिए चार्ज आपसे लिया जाता है 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉल अमाउंट, मतलब जितना आपने पैसा निकाला है अपने क्रेडिट कार्ड से, तो उसी के आपको जो है 2.5% चार्ज देना होगा मिनिमम, जिसमें कि 500 रुपये का चार्ज आपको देना होगा। अब ये समझ लीजिए कि अगर 2.5% जो है 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट आपने विड्रॉ किया, पैसे निकाले हैं और उस पर जोड़ा गया 2.5%, वो 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आपको जो है 2.5% देने होंगे। अदरवाइज़ अगर 2.5% बहुत ही कम अमाउंट है तो फिर आपको जो है 500 रुपये देने होंगे, जो भी इनमें से ज़्यादा होगा वो देना होगा। लेट पेमेंट चार्ज 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने अमाउंट ड्यू पे आपसे कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। ओवर लिमिट स्पेंड करने पे आपको 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट चार्ज देना होता है, जिसमें कि आपको मिनिमम 550 रुपये का चार्ज देना होता है। मतलब वही होता है कि अगर 2.5% 550 रुपये से ज़्यादा हो रहे हैं, 550 रुपीज़ से ज़्यादा है 2.5%, तो फिर वहाँ पे आपको जो है 2.5% देना है। अदरवाइज जो है फिर आपसे 550 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। पेमेंट रिटर्न होने पे आपको 2% चार्ज देना होता है, जितना भी आप पेमेंट कर रहे हैं, मतलब अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर रहे हैं और वो रिटर्न होता है, चाहे वो चेक से आप कर रहे हो या फिर ऑटो डेबिट हो, तो वो अगर रिटर्न होता है, फेल होता है, तो उस पर यहाँ पे चार्ज आपसे लिया जाता है 2%, जितना भी आपका अमाउंट है पेमेंट का। लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम 450 रुपये का चार्ज देना होगा। अब इसमें से जो भी ज़्यादा होगा, अगर 2% ज़्यादा है तो फिर 2%, अदरवाइज 450 रुपये देना होगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को री इशू कराते हैं, अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, चोरी हो गया, डैमेज हो गया और ऐसे में आप री इशू कराते हैं, तो उसके लिए 100 रुपये का चार्ज आपको देना होता है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पे 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट है। जितना भी आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करें, जो अमाउंट है उसी का 3.5% चार्ज होता है। जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट चार्ज हो, उन पे GST अलग से इंक्लूड किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक का न्यू मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। मैंने इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स भी आप लोगों को बता दिए। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, उसके बारे में भी जानकारी दे दी और फीस और चार्जेस भी एक्सप्लेन कर दिए। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक करिएगा। वैसे यहाँ पे मैं जाते जाते कंक्लूजन पे भी बात कर लेता हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड है कैसा। पहले जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड था वो तो अच्छा था ही, बट ये नया वाला मिलेनिया क्रेडिट कार्ड उससे मच बेटर है, उससे ज़्यादा इसमें आपको फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत बेहतरीन है और ये एक मिड रेंज क्रेडिट कार्ड है, मिड सेगमेंट का क्रेडिट कार्ड है, बहुत बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है। आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा। वैसे ही जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये सिर्फ जानकारी के लिए होती हैं वीडियोस, ऐसा नहीं कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ या फिर आपको जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ये क्रेडिट कार्ड ले लो, या जिसके बारे में भी वीडियो मैं बना रहा हूँ मैं उसमें ये नहीं कहता हूँ कि आप फटाफट से जा कर के वो ले लो, ऐसा नहीं होता है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए, ताकि आप लोगों को पता हो
और लास्ट में मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। वैसे हर किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है, इसलिए मैंने आपका भी ओपिनियन पूछा है कि अब आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लग रहा है, आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है उसको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।